हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। मेथड्स टू सोल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करने का मतलब ये होता है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो आपको गिवन होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या है? वाई की वैल्यू निकालना। जो वाई की वैल्यू आप निकालोगे ना, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है बच्चों? सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए आप मेरी बात? तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका एक मेथड नहीं होता। मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करने का एक अपना मेथड है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करने का अपना मेथड है। अब आप सोचोगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो अलग अलग मेथड से क्यों सोल्व करें? जैसे मान लो आप डेरिवेटिव करते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का अलग मेथड है, y इक्वल टू log x का अलग मेथड है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का अलग मेथड है ना। सबके अलग अलग मेथड होते हैं ना। तो इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ही मेथड से सोल्व नहीं किया जा सकता। उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अलग गिवन होगी। जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड मान लो यूज करना है, वो हो ही नहीं रहा आपका यूज, तो फिर आप उसमें कैसे करोगे? पहले हम सीखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल के थ्रू। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब हम हर क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिंपल सी बात है, देखो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको ये दे रखा है, तो आप इसको डी एक्स को उधर शिफ्ट कर दो। जो डी वाई और डी एक्स हो गए ना, बस आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। डी वाई भी ऊपर और डी एक्स भी ऊपर। ठीक है, हमेशा आपको डी वाई बाई डी एक्स गिवन होगा, आप डी एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देना। अब आपका काम क्या है, अब आपका टारगेट क्या है, ये टारगेट आप फिक्स कर लो। उसके बाद देखो कि क्या आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो क्या। आपका टारगेट है कि डी वाई के साथ बच्चों क्या होनी चाहिए, डी वाई के साथ सिर्फ वाई की टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट भी हो सकती है या वाई की टर्म, और डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स की टर्म्स होनी चाहिए। बस ये बात आप मेरे ध्यान से सुन लो। क्या आप इसमें ऐसा कर सकते हो क्या कि डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाली टर्म और डी एक्स के साथ बच्चों सिर्फ एक्स वाली टर्म? अब देखो ये रहा डी वाई, ये वाई की टर्म इधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, बस एक्स की टर्म। तो इसको नीचे ले आओ, वन प्लस वाई स्क्र को बच्चों नीचे शिफ्ट कर दो, उधर क्या बच गया, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र। अब बताओ, इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब क्या कर दो बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो इसका। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आप लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। इंटीग्रेशन का सिर्फ आपको साइन लगाना है, ये हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन करो, बताओ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्र का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सब जानते हो, टेन इनवर्स वाई होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। और किसी भी एक तरफ आप सी को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये तो कांस्टेंट होता है, सी हो, टू सी हो, थ्री सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है। मान लो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं y की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सोल्व करने का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स देखो खत्म हो गया ना, ये अपना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी इसी तरह के हम तीन चार क्वेश्चन करेंगे लगातार। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स लिख रखा है, डी एक्स को तो मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, डी एक्स को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब y की टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा, तो यानी कि टू माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दो और x प्लस वन को इधर ही रहने दो। अब बच्चों क्या करो, दोनों तरफ, अब दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है, ये लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में ध्यान रखना क्या होगा, टू का टू वाई, जैसे टू का टू एक्स होता है x की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में क्या होगा, टू का टू वाई। और y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा क्या, वाई स्क्र बाय टू इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्र बाय टू प्लस वन, वन का एक्स और प्लस में सी। चाहो तो आप इतना छोड़ दो, या आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इधर भी टू एलसीएम ले लो। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी छोड़ सकते हो, बट अच्छा होगा कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दें। ये लो, ये टू से टू कैंसिल कर दो, फोर वाई स्क्र, फोर वाई माइनस वाई स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू सी।
इतना भी कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर है इसको उधर शिफ्ट कर दो, प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c। अच्छा, इससे मत घबराना कि ये प्लस 2c लिखेंगे प्लस सी लिख दें। आप इस नए कांस्टेंट इसको नाम दे दो। तो ये 2c आपको नजर आ रहा है, बेशक आप 2c लिख दो या इसको कोई नया कांस्टेंट c1 नाम दे दो, तो एक ही बात है, ठीक है। तो कांस्टेंट में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 2c लिखें कि c1 लिखें, कुछ भी लिख दो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो कांस्टेंट 2c भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है, dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है, तो इधर तो देखो y की कोई टर्म है ही नहीं ना। अगर y की कोई टर्म है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी अपनी। बस dx को उधर शिफ्ट कर दो, x की जितनी भी टर्म है वो एक साथ है ही ऑलरेडी, dx को इधर शिफ्ट कर दो और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो इनका। इंटीग्रेशन बताओ dy का कितना हो गया y, जैसे dx का x होता है 1 dy का y हो जाएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट तो जानते नहीं है, तो पहले फॉर्मूले खोलो। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस का क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 काट दो, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। और मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था ना कि टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, इसको क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिखो। टेंजेंट थीटा क्या, टेंजेंट टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन कर दो। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, टेंजेंट। एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव कितना, 1/2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस 1 का कितना, एक्स। इस 2 को नीचे ले जाओ, 2 ऊपर चला जाएगा ना। ये लो, ये आपका आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस में c। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान है। इसमें क्या बोल रखा है आपको, dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब क्या करोगे, पहले इस प्लस y को उधर शिफ्ट करो, है ना। जब तक उधर शिफ्ट नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करें। अब dy इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डी एक्स, डी एक्स को तो उधर शिफ्ट करना ही करना है। अब देखो dx के साथ y की टर्म नहीं चलेगी, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, इसको सारे को इधर ले आओ उठा के। ये लो, ऐसे तो कर सकते हैं ना। इक्वल टू क्या आ गया, dx, बस हो गए वेरिएबल सेपरेट। y के साथ y वाली टर्म है, x के साथ x वाली टर्म है। अब क्या कर दो, इनका इंटीग्रेशन कर दो। करो बच्चों इंटीग्रेशन अब। तो इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 1 बाय, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे मैं कहूँ 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो ना तो आंसर क्या आता है, लोग में, है ना। 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका क्या आएगा, लोग ऑफ 1 माइनस वाई। लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना होता है, -1 होता है ना, वो नीचे लिखोगे। और इसका डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, x, और प्लस में क्या आ गया, c। तो लोग ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर दो, या x को इधर ले आओ, x को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, और इक्वल टू क्या आ गया, c। ये आपका फाइनल आंसर है। आंसर आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये क्या है ये y की टर्म है, तो मैं इस टर्म को नीचे शिफ्ट कर दूं। अब तो आपको समझ आई गया, और dx उधर ले जाओ। अच्छा, इसमें आपको देखते ही फॉर्मूला याद आ गया ना, इसको 4 को लिख दो 2 स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला जानते हो ना,
1/√(a² - x² dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे क्या है y, और a की जगह कितना है 2, इक्वल टू x प्लस में c। चाहे तो आप इतना छोड़ दो, या आप ऐसा कर सकते हो ना, साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा? साइन, तो यहाँ से y कितना आ गया अपना? 2 साइन x प्लस सी। तो ये आपका बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर है, ये आ गया। 6th क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है ये वाली, तो dx को उधर शिफ्ट कर दे, ये लो dx को इधर लिख दिया मैंने। अब इसके साथ y की टर्म लेके आनी है, तो इसको उधर ले आओ, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ तो dx है ही पहले ही, हो गए ना वेरिएबल सेपरेट। यानी कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसलिए बोलते हैं कि dy के साथ y की टर्म और dx के साथ x की टर्म, वेरिएबल को सेपरेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? tan इनवर्स y होता है। इसमें 1 का इंटीग्रेशन x, और x स्क्वेयर का x³/3 प्लस में c। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देख लो, dy बाई डी एक्स है, आप पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, -y⁵ अपॉन में क्या आ गया बच्चों? x² आ गया। अब क्या करोगे बताओ? अब dx को उधर शिफ्ट करो, dx को उधर शिफ्ट करो, ये आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि dx के साथ x² तो चलेगा, बट y⁵ नहीं चलेगी, तो y⁵ नीचे आ जाएगी ना, इधर ले आओ y⁵ dy के साथ ले आओ, -1/x² dx। अब अपने को दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, बट है ना, पावर नीचे नहीं ऊपर लेके जाओ पहले इसको, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। ये लो इसको ऐसे करो। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों? इंटीग्रेट कर दो दोनों फंक्शंस को। ये लो इंटीग्रेशन कर दिया। y⁵ का इंटीग्रेशन बताओ। पावर रूल क्या होता है? जितनी पावर है उसमें एक क्या कर दो? प्लस कर दो। वही पावर सेम नीचे रख दो, इक्वल टू, माइनस तो है ही, x की पावर, जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर दो, और उतनी ही पावर नीचे लिख दो, प्लस में c। तो बस देखो क्या आ गया, y⁴ डिवाइड बाई -4 माइनस x⁴ डिवाइड बाई -1 प्लस सी। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको नीचे ले आए, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आएगा? 1/x प्लस में सी। तो चाहे तो इतना छोड़ दो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से x एलशियम लेके आगे थोड़ा सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर अगर छोड़ोगे एग्जाम में तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, कैसे भी छोड़ सकते हो। ये देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसमें हमारे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन थी ना। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ये रहा dx और ये रहा dy। तो जब भी ऐसा हो ना कि कुछ टर्म के साथ dx लगा है, कुछ के साथ dy लगा है, और दोनों टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ आपको। सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेंजेंट y dx, इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, ये प्लस है ना, क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस सीकेंट स्क्वेयर y टेंजेंट x और dy। बस अब मेरी बात ध्यान से सुना, वेरिएबल को कैसे सेपरेट करेंगे? ये dy और dx तो अपनी जगह से हटेंगे नहीं, ये तो यहीं रहेंगे, पर dy के साथ कौन आ सकता है? सिर्फ y वाली टर्म। dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म। ये टेंजेंट y यहाँ नहीं रह सकता, ये टेंजेंट x यहाँ नहीं रह सकता। तो आप बताओ, सीकेंट स्क्वेयर x dx तो ठीक है ना, ये 10x इधर नहीं रह सकता, तो इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा ना ये उठ के, और उधर माइनस सीकेंट स्क्वेयर y और dy तो ठीक है, ये 10y इधर नहीं है, तो इसको उधर नीचे शिफ्ट कर दो। ये लो अब तो हो गए ना वेरिएबल सेपरेट, y के साथ dy और dx के साथ x की टर्म। आप क्या कर दो? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब आप मेरे को बताओ इंटीग्रेशन कैसे करते हो? मैंने आपको 3 थ्योरम बताई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ सारी थ्योरम। पहली थ्योरम मैंने आपको क्या बताई? ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन, ये होती है। तो फंक्शन लोग में आ जाता है ना, लोग ऑफ एफ एक्स प्लस में सी। दूसरी थ्योरम बच्चों क्या होती है? बहुत ध्यान से सुना, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन तो है लेकिन वो रूट में है, रूट में फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चों? ट्वाइस ऑफ रूट एफ एक्स, है ना, नीचे वाला फंक्शन यू का यू लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरी थ्योरम क्या होती है? यहाँ पे फंक्शन है, इसकी कुछ पावर हो सकती है, यहाँ उसका डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई में, इसका आंसर क्या होता है? एफ एक्स की पावर में 1 बढ़ा दो, उतनी ही पावर नीचे लिख दो, प्लस में सी। अब आप बताओ यहाँ पे, यही तो थ्योरम लगा रहा हूँ, ये टेंजेंट एक्स अगर एफ एक्स है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये फंक्शन है एफ वाई, तो ये क्या है बच्चों? आपका एफ डैश वाई है ना, डेरिवेटिव है। तो बस इसका आंसर क्या आ गया बताओ? लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स
और इधर वाले का आंसर क्या आ गया, log ऑफ, अच्छा एक माइनस का साइन है ना बाहर, इसको हम मिस नहीं कर सकते, ये माइनस का साइन है ना, माइनस log ऑफ टेंजेंट y। और अब आप क्या करते थे, प्लस में c करते थे ना, प्लस में c, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, c बच्चों होता है एक कांस्टेंट, ये जरूरी नहीं है कि आपको c ही ऐड करना है। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको है ना, देखो यहाँ पे भी लोग है, यहाँ पे भी लोग है, तो आप जो c ऐड करते थे उसकी जगह आप log c भी ऐड कर सकते हो, आप log c को माइनस भी कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी चीज जैसी आपकी जरूरत है ना उसके अकॉर्डिंग आप सी को एडजस्ट कर सकते हो, कभी कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया log c, अभी आपको पता लग जाएगा, देखो log ऑफ 10x, ये माइनस है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, और इधर क्या आ गया बच्चों आपका log c। अब ये बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n, जब दो लोग प्लस में हो तो सिंगल लोग लगा के उनके जो फंक्शन होते हैं उनको क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 10x इंटू 10y इक्वल टू log c, log से log कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आ गया अपना 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c, यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो यानी कि log को खत्म करने के लिए अगर बाकी सभी टर्म के आगे log लगा हुआ है तो log c ऐड कर दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी देखो बीच में माइनस का साइन है ना, तो क्या करो आप, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, इस पूरी टर्म को, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, बस प्लस का साइन हो जाएगा। ये मत प्लस कर देना क्योंकि ये पूरी एक ही तो टर्म है और इसके बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये उधर जब जाएगी तो पूरी प्लस की हो जाएगी ना, मतलब ये साइन प्लस का हो जाएगा। और dx, अब ये टर्म यहाँ नहीं रह सकती ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ अकेला बचेगा dy, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये लो इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये फंक्शन है तो बच्चों ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है, क्यों, जैसे मान लो y आपने मान लिया ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स का सेम, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव सेम, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो देखो ये आ गया ना, तो मैं कहता हूँ नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो फिर आपको पता ही है फंक्शन किस में आ जाता है, लोग में, लोग ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस में सी, यही आपको फाइंड आउट करना था, आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बीच में क्या है माइनस का साइन, जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन आए तो आप उस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब आप मेरे को बताओ dx के साथ x वाली टर्म अलाउड होती है, इसमें तो है ही नहीं कोई x की टर्म, और dy के साथ y की टर्म अलाउड होती है, इसमें तो है ही नहीं, तो दोनों को शिफ्ट करो, dx, इस x को उठा के नीचे लेके आओ और इस y इंटू लोग y को उठा के भी नीचे ले जाओ। अब बात आती है बच्चों दोनों का इंटीग्रेशन करने की, मैं कहता हूँ ये ढंग से लिख लो थोड़ा सा, 1/y अपॉन लोग y लिख सकते हैं ना, बताओ इसको, एक ही तो बात है, साथ में क्या dy। अब दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, ये लो इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ये ध्यान से देखो, ये अगर फंक्शन है, ये अगर एफ वाई है तो बच्चों ये एफ डैश वाई है ना, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो फंक्शन किस में आ जाता है, log में, log में क्या आएगा बच्चों log y, क्योंकि फंक्शन क्या है log y, प्लस में देखो इसमें भी log इसमें भी log, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो बच्चों log c को ऐड कर दो, माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो log x इक्वल टू log ऑफ, एक सिंगल लोग लगा के और इनको दोनों को क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, सी लोग वाई, लोग से लोग कैंसिल हो गया, एक्स क्या आ गया बच्चों सी लोग वाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाहे तो इतना आंसर छोड़ दो, लेकिन कई बार एग्जामिनर आपसे और कैलकुलेशन करवाना चाहता है, तो आगे कैसे इसको सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ। एक्स बाय सी इज इक्वल टू क्या आ गया लोग वाई, लोग वाई इज इक्वल टू एक्स बाय सी आ गया। आप बेस को जब कुछ भी ना गिवन हो तो आप क्या मानते हो बच्चों, ई मानते हो, ठीक है, बेस ई होता है लोग का। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालने का तरीका पता है क्या है, ये बेस ई है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको क्या बना दो, इसकी बच्चों पावर बना दो, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा हो सकता है बुक में जो ये सी है ना आपको नीचे ना मिले ऊपर मिले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप C1x लिख सकते हो, वेयर आपने जो ये 1/c था ना इसको क्या लिख दिया बच्चों C1 लिख दिया, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो बच्चों उतनी किया करो। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कैसे करोगे, वेरिएबल तो इसमें सेपरेट पहले ही हो रखे हैं। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो आप सभी जानते हो,
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है बच्चों, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बट इंटीग्रेशन कोई बच्चा नहीं जानता ना, तो क्योंकि इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, तो जब किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। और सेकंड फंक्शन क्या मानेंगे बच्चों, 1 मानेंगे। ठीक है, सेकंड फंक्शन किसको मान लो, 1 को। अब dy का इंटीग्रेशन y, इसमें बताओ ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन को क्या लिख दो, सेम। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन आप सबको पता है ना, x होता है। ये लो, क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में साइन क्या लगाओ, माइनस। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को आपने सेम लिखा था, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का आपको क्या लिखना है बच्चों, डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, लिख दिया। सेकंड का यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन लिखा था, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ही लिखना है, यानी कि जो ये x है ना वैसे का वैसे कॉपी कर देना। फिर इस माइनस के बाद जो भी कुछ आपने लिखा है ना उसका फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये आ गया आपका -x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बात आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। आप खुद देखो, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, रूट के अंदर, मैं एक बार रफ में इसको लिख के दिखाता हूँ। रूट के अंदर ये लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, -2x होता है। क्या ऊपर -2x बनाया जा सकता है क्या, आप कहते हो जी बनाया जा सकता है। ये माइनस अंदर ले जाओ, देखिए ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 2 से डिवाइड कर दो। अब आप मेरे को बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी। ये फंक्शन है, अंडर रूट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसके अंदर वाला। तो ये क्या है, उसका डेरिवेटिव। तो कौन सी थ्योरम लगेगी पता है, ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन पूरा नहीं है, रूट में है, यही तो है। तो आंसर क्या आता है, 2√f(x) प्लस में c। तो इसका आंसर क्या आएगा, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अच्छा ये क्या आ जाएगा फिर 2, और जो फंक्शन रूट में है उसका ट्वाइस, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो नेक्स्ट स्टेप में। बस ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया ना, प्लस में क्या आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में c। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये सिखाया कि अगर साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना हो तो ये तरीका होता है। ये क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर ही सकते हो। देखो इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे पहले, तो इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दें, प्लस का साइन है तो क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो, बस इतना सा काम कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस खत्म करना है, तो देखो ये 1 माइनस ई की पावर एक्स है, आप है ना इसको ई की पावर एक्स माइनस 1 कर दो, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब सिर्फ काम क्या रह गया आपका बच्चों, वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी कि dx के साथ सिर्फ x की टर्म होनी चाहिए, dy के साथ सिर्फ y की। ये रहा dx, ये रही x की टर्म, ये रहा dy, ये रही y की टर्म, है ना। बाकी को शिफ्ट करो, e x dx नीचे ले आओ, इसको पूरे को e रेज टू पावर x माइनस 1 को। यहाँ पे बच्चों सीकेंड स्क्वायर y dy, और इस टेंजेंट y को क्या है नीचे ले आओ, हो गए ना वेरिएबल सेपरेट। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। ये अगर फंक्शन है, ध्यान से देखो, ये अगर फंक्शन है तो क्या e रेज टू पावर x इसका डेरिवेटिव नहीं है क्या, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 1 का 0, तो यही तो हो गया। ये अगर फंक्शन है तो ये उसका क्या है बच्चों, डेरिवेटिव है ना। तो दोनों में कौन सा रूल लगेगा, लोग वाला, लोग ऑफ फंक्शन। यहाँ पे भी लोग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है टेंजेंट वाई। अच्छा कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे, अब लोग से ऐड करेंगे ना, क्योंकि दोनों में देखो लोग है, लोग खत्म हो जाएगा। लोग ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू लोग ऑफ सी टेंजेंट वाई कर दें, सी टेंजेंट वाई, लोग से लोग कैंसिल, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू बच्चों सी टेंजेंट वाई। चाहे तो इतना छोड़ दो, चाहे इस -1 को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब कैसे भी छोड़ दो आगे, तो बस सॉल्यूशन आपका आ चुका है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी सेपरेट हो रखे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बात आती है कि जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड किसको। आप मेरे को ये बता दो, सेकंड फंक्शन का आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है दोनों बार। क्या log x का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या, बिल्कुल नहीं जानते ना। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो log x को तो हम डायरेक्ट नहीं मान सकते सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और log x का इंटीग्रेशन तो आप जानते नहीं हो। और वैसे भी ये रूल होता है आईलेट, मैंने बताया हुआ ना, इसके अकॉर्डिंग आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो ये अलजेब्रिक है, ये लोगरिथम है। अलजेब्रिक पहले आता है, लोगरिथम पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में। ये अब इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट कर दो, ये तो y आ गया। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का बच्चों इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन, तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दो, सेम टू सेम, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, माइनस के बाद जो भी कुछ लिखा है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन, बस खत्म। एक्स स्क्वायर log x बाय 2 माइनस ये 1 बाय 2 बाहर ले आओ, और x की पावर कितनी बच गई, 1 बच गई ना। अब इसको क्या कर दो, एक बार इंटीग्रेट कर दो। x का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 फिर से, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। y निकालना था, y निकल गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बच्चों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, इधर तो बस dy रहेगा है ना, क्योंकि इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसको नीचे ले जाके और dx को ऊपर ले जाओ। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन। अब ये बात आती है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, ऊपर 2 पावर नीचे 1 पावर। एक तरीका तो है कि इस ऊपर वाले फंक्शन को या एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। आप है ना इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बच्चों कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना इसको दूर लिख दो, फिर प्लस करो माइनस करो। क्या प्लस करें क्या माइनस करें, पहले प्लस फिर माइनस। एक्स का कोफिशिएंट कितना बच्चों 4, उसका कर दो हाफ और उसका कर दो स्क्वायर। 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। ये क्या बन गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये आप ओपन करके देखो। और ये कितना बन गया बच्चों 13। तो मैं कहता हूँ आप इसको तो y लिख दो इंटीग्रेशन इसका, तो ऊपर वाले को क्या लिख दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 13 अपॉन में x प्लस 2। समझ गए आप मेरी बात। अब आप क्या करो, सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर को अलग डिवाइड कर दो x प्लस 2 से, और 13 को अलग डिवाइड कर दो x प्लस 2 से। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x प्लस 2 की पावर 2 को इससे करोगे तो x प्लस 2 बच गया ना सिर्फ, और माइनस में 13 बाई एक्स प्लस 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, x का एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x माइनस 13, इसका कितना होगा बच्चों, लोग हो जाएगा ना, लोग ऑफ x प्लस 2, और प्लस में क्या कर दो c। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, dy, ये y इधर है ना, ये y इधर नहीं चलेगा, इसको dy के नीचे लेके आओ, और उधर तो बस x की टर्म बची गई और इसको dx को उधर शिफ्ट कर दो। ये लो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ये लो इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log y। ई रेज टू पावर एक्स का आंसर बताओ क्या, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये y जो दिख रहा है ना, इसको इधर ले आओ, dy y को नीचे ले आओ, और उधर क्या बच गया 2x, ये x प्लस 1 को नीचे ले जाओ और यहाँ क्या लगा दो बच्चों dx। हो गया ना वेरिएबल सेपरेट। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। इसका इंटीग्रेशन होता है log y। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ। देखो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में बच्चों डिग्री क्या है, सेम है ना। आप कोशिश करो कि न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर जैसा बना लो। इसमें मैं कहता हूँ 1 तो ऐड कर दो और 1 ही माइनस कर दो, उससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको पता लग जाएगा। x प्लस 1 को सेपरेट डिवाइड करो x प्लस 1 से, और 1 को अलग डिवाइड कर दो। देखो ये कर सकते हैं ना, ये क्या हो गया 1 और ये 1 बाई एक्स प्लस 1। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 1 का होता है x और इसका होता है log ऑफ x प्लस 1 प्लस में c, और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। बस खत्म हो गया। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बच्चों, जो अभी तक हम c ऐड कर रहे थे ना, वो c क्वेश्चन के अंदर नहीं बचना चाहिए, लास्ट में खत्म हो जाना चाहिए। और वो खत्म पता है कब होगा, आपको वैसे ही सोल्व करना है बिल्कुल एज इट इज, जैसे अभी तक हमने ये 16 क्वेश्चन किए हैं। लास्ट में आपको एक कंडीशन गिवन होगी कि जब x 0 होगा तो y 1 होगा। तो लास्ट में आप जो ये सॉल्यूशन मान लो आपने, मैं दिखाता हूँ आपको, ये निकाला है ना, इसमें पुट करना है आपको x की और y की वैल्यू जो आपको गिवन है। तो वहाँ से क्या निकल जाएगा c, और फिर c को
इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, आप दोबारा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सी को खत्म करना है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सी नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है, सेम मेथड आप अप्लाई करो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -4xy²। बताओ कैसे करते हैं, अब तक तो आपको समझ आ गया ना। ये y² को नीचे शिफ्ट कर दो, -4x उधर सही है, ये है। अब इसको पावर को ऊपर लेके जाओ ना, नीचे पावर तो होनी ही नहीं चाहिए, ऊपर लेके जाओ। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बस आपको इंटीग्रेशन करना है। ये लो, y की पावर -2 का कितना होता है, -2 + 1, -2 + 1, -4 कॉन्स्टेंट, x का होता है बच्चों x²/2 प्लस में c। बस कुछ भी सोल्व नहीं करना, ये -1 होता है ना, और ये y होता है, और ये कितना हो गया आपका -2x² हो जाएगा, और प्लस में c। अभी कुछ भी सोल्विंग मत करो, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में पता है क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 0 और y की जगह कितना पुट कर दो, 1। देखना, y को 1 लिखो, x को बच्चों 0 लिखो, तो बताओ यहाँ से c कितना आ गया, -1 आ गया क्या, c कितना आ गया बच्चों, -1। इस c को दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, दोबारा इसी में पुट करो, देखो -1/y -2x²। c को -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। अच्छा, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दे, ये 1/y हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ये +1, सारे माइनस खत्म। ये तो 1/y है, या तो आप ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों तरफ क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 1/y का रेसिप्रोकल y और इसका रेसिप्रोकल ये है ना। मतलब कोशिश करो जब भी आपको मौका मिले तो y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब आप बताओ इस आंसर में कहीं c है क्या, c नहीं है, तो सभी बच्चों का एक जैसा आंसर आना चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, जो आप c ऐड करते थे वो ऐड तो करोगे, बट उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा लास्ट में। और वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको ये कंडीशन गिवन होगी कि x को इतना पुट करो, y को इतना पुट करो, पुट करके c निकल जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको, लास्ट में x को 2 पुट करना है और y को 0, तो कर देंगे, वो तो लास्ट की बात है ना। पहले तो हम जब अब तक हमने जैसे ही क्वेश्चन किए ना वैसे वैसे करते रहो। इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये x की टर्म है ना, ये सारी उधर ले जाओ, और अगले स्टेप में बच्चों आप क्या निकाल लो, डी वाई। तो ये अच्छा, इसके फैक्टर बना दूं, x² - 1 के फैक्टर क्या होते हैं, x - 1 x + 1। अभी आपको पता लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, डी वाई का इंटीग्रेशन तो बच्चों हो गया y, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x - 1 x + 1। मैंने बताया था ना, डिनोमिनेटर के अंदर जब फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक, तो कौन सा रूल लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या मेथड यूज करेंगे बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि पूरे फंक्शन को 1/x x - 1 x + 1 को आप क्या मान लो, a के नीचे पहला फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर, c के नीचे तीसरा फैक्टर, ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे बस। तो बताओ इसका एल्शियम, दोनों तरफ एल्शियम लोगे ना, ये कट जाएगा, 1 किसके इक्वल बचेगा, a इंटू एक्स नहीं आएगा इसमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, x² - 1। b के साथ एक तो x आएगा, ये खुद के नीचे जो है ना वो नहीं आएगा बस, और एक क्या आएगा, x + 1। c के साथ बच्चों एक x आएगा और एक x - 1, ये आ गई। इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। अब मैंने आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने का आसान तरीका बताया था, एक बार इसको 0 पुट कर दिया करो, x को क्या पुट कर दो बच्चों, 0 इन इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहाँ पे कितना, 1। अच्छा, जब a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करोगे ना तो a की वैल्यू निकल के आएगी, ये देखो 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ x है 0, इसके साथ x है 0, क्या आएगा, a इंटू 0 - 1। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। समझ गए, तो आसान है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, पुट करोगे इसको 0, x - 1 को 0 पुट करो, तो x कितना आएगा बच्चों, 1। कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में, ये तो 1 है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ अब b के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट किया ना, तो b की वैल्यू आएगी, बाकी सब 0 बनेगा। देखो x को यहाँ 1 पुट करना, 0, यहाँ पुट करना 0, तो ये बचेगा b इंटू एक्स को लिखो 1, 1 प्लस में 1, यानी कि 2b इज इक्वल टू आ गया आपका 1। तो b कितना आ गया बच्चों, 1/2। समझ रहे हो आप मेरी बात, b आ गया 1/2। अब क्या बाकी रह गया, c। अब इसको 0 पुट करो एक बार, पुट x + 1 को 0, यानी कि x को कितना, -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका ये इधर तो 1 है ही, ठीक है। अब c की वैल्यू आएगी, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, 0। तो c इंटू में x, x का मतलब कितना, -1।
और -1 ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2c इज इक्वल टू 1। तो c कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया। c आ गया अपना कितना 1/2। तीनों इक्वेशन तीनों वैल्यू आ गई ए बी सी की। इसमें पुट कर दो आप इसके अंदर जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर भी ये बंद किया है। तो आपका आई क्या बन जाएगा बताओ। सो आई का मतलब वाई क्या बन जाएगा। आपने क्या क्या माना था देखो ए की वैल्यू कितनी आई -1 और इन दोनों की 1/2। तो ये क्या आएगा आपका -1/x प्लस 1/2 इंटू एक्स -1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो इन तीनों का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो ना बहुत आसानी से। लोग में आ जाएगा माइनस लोग एक्स प्लस 1/2 तो आएगा log ऑफ x -1 प्लस 1/2 तो आएगा log ऑफ x प्लस 1। आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ दो और अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो माइनस इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा बच्चों x -1 और प्लस में log ऑफ x प्लस 1। ये आ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो अंदर log की प्रॉपर्टी लगा दो log m प्लस log n। एक सिंगल log लगा के दोनों फंक्शन की क्या कर दो मल्टीप्लाई। x -1 इंटू एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई x² -1। ठीक है इतना आप छोड़ सकते हो या इस माइनस log x को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो और इक्वल टू क्या आ गया आपका मतलब कि कहीं छोड़ दो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। जहां तक आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है ना वहां तक कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 23 देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा इसके अंदर हमने क्या किया था इसके अंदर हमने प्लस सी नहीं किया ना। इसमें आपको प्लस सी ऐड करना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि अभी तक तो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला है। अब आप पुट करोगे वैल्यू x की 2 y की 0। x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू बच्चों कितनी 0 करना पुट जरा। y की 0 x की वैल्यू को क्या पुट करो 2 1/2 log ऑफ x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा 4 -1 यानी कि 3 प्लस में c। तो यहाँ से c निकालो आप इस 2 को इधर ले आओ और 2 इधर नहीं आएगा है ना क्योंकि सी भी है ना साथ में। तो ऐसे 2 नहीं आ सकता। आप एक काम करो इधर आप 2 एल्शियम ले लो। तो ये कितना आ जाएगा log 3 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2c। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा log 3 प्लस में 2c इज इक्वल टू 2 log 2। और बच्चों इस 2 को पावर करते हैं इस 2 की तो log 4 हो जाएगा। अपने को तो 2c निकालना है तो वो क्या आ गया आपका log 4 माइनस में log 3। तो यानी कि log 4/3 लिख दें। लेकिन ये तो 2c है ना तो c कितना आ जाएगा बच्चों c कितना आ गया आपका 1/2 हो जाएगा उधर जाके log ऑफ 4/3। तो ये आ गया आपका c। बच्चों इस c को आप कहाँ पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर 3। देखो ये रही जो आपने फाइनल आंसर छोड़ा था। ये छोड़ा था ना फाइनल आंसर। इसमें जहाँ c है उसको क्या लिख दो 1/2 log 3 लिख दो और आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर फाइनल y प्लस में log x 1/2 log ऑफ x² -1 प्लस c का मतलब 1/2 log ऑफ 4/3। और आप चाहो तो 1/2 दोनों में से क्या ले सकते हो बच्चों कॉमन और log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दो log m इंटू n यानी कि 4/3। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या करोगे ये आपका आंसर आ गया। c की वैल्यू जरूर निकालनी है ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो क्या करेंगे सोल्व करेंगे। लास्ट में x को 0 y को 1 पुट कर देंगे। dy के साथ y वाली टर्म ये y नीचे ले आए इक्वल टू टेंजेंट x तो उधर ही रहने दो और dx को उधर शिफ्ट कर दो। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा log y। इसको ध्यान से सोचो टेंजेंट x का इंटीग्रेशन या तो माइनस log ऑफ कोस x या log ऑफ सीकेंट x जो आपका मन करे ठीक है। क्या लिख दें माइनस log ऑफ कोस x लिख दें माइनस log ऑफ कोस x प्लस c प्लस में c। चाहे log c ऐड कर दो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो मैं log c ऐड कर देता हूँ ठीक है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर लो उससे तो कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इससे आसान ये हो जाएगा अपने को कि log y प्लस में log ऑफ कोस x इक्वल टू log c। इधर log की प्रॉपर्टी लगाओ log m प्लस log n एक सिंगल log लगा के और y इंटू में क्या कर दो आप cos x कर दो इक्वल टू log c। log से log कैंसिल करके y इंटू कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों c आ गई। अब सिर्फ अपने को क्या निकालना है c निकालना है। वो कैसे निकलेगा देखो कंडीशन दे रखी है इसमें पुट करो आप x की जगह 0 और y की जगह 1। बताओ x की जगह 0 पुट करोगे और y की जगह 1 पुट करोगे x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 1
तो cos 0 1 होता है ना, तो c कितना आ गया बताओ, 1 आ गया, c 1 आ गया, तो यहाँ से आपका y cos x किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1। y की वैल्यू निकालनी है, ऐसे लिख दो, और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकंट एक्स। फाइनल अपना आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू सीकंट एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हो गया 24th क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। बच्चों कर्व की इक्वेशन आपने ऐसे देखी ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब समथिंग ऐसी होती है, मतलब कि कम से कम उसमें dy बाई डी एक्स नाम की तो कोई टर्म नहीं होती है ना, ऐसे होती है कर्व की इक्वेशन। इसका मतलब वही हमारे को सोल्विंग करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। कर्व की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होती है, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो कहने का वही मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, बस पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। एक्स डी वाई इक्वल टू 2x स्क्र प्लस 1 dx। आप मुझे बताओ इस x को नीचे शिफ्ट करोगे ना, क्योंकि dy के साथ तो x रह ही नहीं सकता। ये लो, इसको सेपरेट डिवाइड कर दो पहले ही, 2x स्क्र को x से अलग डिवाइड कर दो, 1 को x से अलग डिवाइड कर दो, ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। ये कितना होता है 2x, और प्लस में ये कितना होता है बच्चों 1 बाई एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी और इसका भी। इसका इंटीग्रेशन y, 2x का क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्र हो जाएगा ना, प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा log x, और प्लस में c। अब आपको करना है c को इलिमिनेट, तो आप क्या पुट करोगे, x को भी 1 और y को भी 1, क्योंकि ये कर्व इस पॉइंट से पास होती है, तो पॉइंट तो इस पे लाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करेगा उसको। y को लिखना 1, x को क्या लिखो 1, x को भी बच्चों 1 लिखो और y को भी 1 लिखो। x को 1 लिखोगे log 1, log 1 आप सबको पता है 0 होता है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो c कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। c को 0 पुट कर दो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, तो y क्या आ गया आपकी एक्स स्क्र प्लस में log x आ गया, c तो क्या है 0 है, तो बस यही कर्व की क्या है बच्चों इक्वेशन है। 25th क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है वही इक्वेशन निकालनी है आपको कर्व की, इस पॉइंट से पास होती है। अच्छा आप समझ गए ये पॉइंट क्यों दे रखा है, लास्ट में c की वैल्यू निकालने के लिए x को -2 रख देंगे, y को 3 रख देंगे। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट दिस इज दिस। आप बस मेरे को एक बात बता दो, मैंने आपको बताया था ना स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं हमेशा, dy बाई डी एक्स। ये तो रट लो कैलकुलस के अंदर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व, ये कर्व है और ये उसकी क्या होती है टेंजेंट, ये टेंजेंट होती है। इस टेंजेंट का अगर आपको स्लोप निकालना पड़े तो बस उस कर्व का आप क्या निकाल दो बच्चों, डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है। उस डेरिवेटिव को ही क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। स्लोप आपको ये दे रखा है, ये क्या है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गिवन है 2x बाई वाई स्क्र, और अभी मैंने क्या बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, 2x बाई वाई स्क्र। अब वेरिएबल को क्या करो सेपरेट, इस वाई स्क्र को उधर शिफ्ट करो dy के साथ, और 2x तो उधर है ही, dx को उधर ले जाओ। ये लो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये जरूर लिखनी है लाइन पेपर में, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन करना। वाई स्क्र का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2 प्लस में c, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्र प्लस में c आ गया। ये सेकंड इक्वेशन। अब इसमें क्या पुट करोगे, x और y की ये वाली वैल्यूज पुट कर दो, x को -2 और y को 3 किस इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन में करो। y को 3 पुट करो तो ये 3 का क्यूब 27, x को -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर 4, ये 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस करोगे c कितना आएगा बच्चों 5, c 5 आ गया ना। c को दोबारा सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस सी कितना बच्चों 5। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हो, वाई क्यूब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्र प्लस में कितना आ गया 15। अब आप चाहे इतना छोड़ दो, देखो ये भी आंसर है। कई बार एग्जामिनर कहता है कि y ही निकालो, तो जब आप वाई क्यूब इतना लिख चुके हो तो यहाँ से y निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब उधर जाके बच्चों क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। जैसे एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4 होता है, तो आप x की वैल्यू +-2 लिखते हो, यानी कि 1/2 हो जाता है उधर, 2 क्या हो जाता है 1/2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 2। ऐसे ही क्यूब है उधर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो ये आंसर छोड़ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, वही इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, इस पॉइंट से पास होती है, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस इसका इंटीग्रेशन जो है ना वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, बाकी क्वेश्चन आसान है, वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट हो रखे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। अब आप मेरे को बताओ, ये तो दो फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन में जब भी ई की पावर एक्स और साइन एक्स या ई की पावर एक्स के साथ कोस एक्स आएगा, तो आप हमेशा ये क्वेश्चन याद रख लेना, जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही करना है। आईलेट रूल लगाओ, ILATE, इसके अकॉर्डिंग बताओ, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ये रहा एक्सपोनेंशियल, तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो इसका मतलब इसको तो सेकंड फंक्शन मानो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो क्या आता है सबसे लास्ट में। अब इधर वाले का इंटीग्रेशन तो सारे बच्चे बता देंगे वाई, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, मैंने लिख दिया, इसको आप है ना फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, क्या नाम दे दो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको छोड़ दो बस यहीं पे। अपना काम क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालना, अगर ये इंटीग्रेशन निकल गया तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एज इट इज। आप इसको क्या मान लो, आई मान लो, इसको बच्चों क्या मान लो, आई साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि होता है कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि होता है ई की पावर एक्स, और मैंने क्या बताया था, माइनस के बाद जो कुछ आपने लिखा है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। आई क्या आ गया आपका, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है ना, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, हमने क्या लिखा, ई की पावर एक्स और ये, हाँ ठीक है, मैं ऐसे कर रहा था, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कैसे कर देंगे, ये तो सेम लिख दिया आपने, माइनस, अब ये देखना फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करना पड़ेगा क्या, ये तो फिर एक फंक्शन कोस है और एक ई की पावर एक्स है, तो पूरे के बाहर माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, करो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कहीं पे भी साइन में मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। फिर मैंने क्या कहा था, जो माइनस के बाद जो कुछ लिखा है उसका एक बार फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के ऐसे ही मेथड है, दो बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और अभी देखना अभी क्या सॉल्यूशन आएगा निकल के। देखो, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, तो माइनस ही रहेगा ना, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब आप समझ रहे हो कि सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, अंदर ये तो बार बार कभी साइन बन रहा है कभी कोस बन रहा है, लेकिन अब खत्म हो जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आप बताना मेरे को, ये जो सेम ही है ना, दो बार बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के बाद ये सेम आ जाएगा, और इसको तो आपने क्या माना है आई, तो मैं कह रहा हूँ इसमें से तो ई की पावर एक्स कॉमन ले ले, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसको क्या लिखो बच्चों, इसको पूरे को क्या लिखो, आई लिखो, तो ये किसकी वैल्यू है बताओ, आई की चल रही है ना, तो ये माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आई, मतलब कि 2i की वैल्यू आ गई कितनी, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस के कोस एक्स। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ से आई निकालना है आपको, तो आपको आई निकालना है, तो आई क्या हो जाएगा, 2 उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और इनटू में क्या है आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो मैंने कहा था ना आपको आई की वैल्यू बस निकालनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखना क्या थी, y इज इक्वल टू दिस, और इसको तो आपने आई माना था, मतलब कि y इज इक्वल टू आई था, और आई की वैल्यू क्या है बच्चों, ई की पावर एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अच्छा, सी ऐड करना हम भूल गए ना, तो सी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो बच्चों, आप सी ऐड कर देना लास्ट में, ठीक है, जो भी आपका आंसर आया उसमें क्या कर दो आप सी ऐड कर दो। अब सी की वैल्यू निकालेंगे, पुट करना 0 0, इसमें आप पुट करो एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो बच्चों करना वाई 0, एक्स को 0 पुट करो, एक्स को 0 पुट करो और वाई को 0 पुट करो, प्लस में सी, ये 0, ई की पावर 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, कोस 0 होता है 1, तो यहाँ से 0 इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 प्लस में सी, तो सी कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया, सी कितना आ गया 1/2, इसको वापस यहीं पुट करो, क्या आ गया y इक्वल टू ई की पावर x/2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और प्लस में कितना आ गया बच्चों 1/2, इतना छोड़ दो, ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, आपको वही इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्यों गिवन होता है,
ये पॉइंट इसलिए गिवन होता है ताकि लास्ट में जो हम c ऐड करते हैं उसकी वैल्यू को निकाला जा सके। हो गया यहाँ तक काम खत्म। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब कि टेंजेंट के स्लोप और इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई की मल्टीप्लीकेशन इक्वल है किसके, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या गिवन है, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको कह रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, प्रोडक्ट किसके साथ बच्चों, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ, ये पॉइंट है तो इस इनटू में y, और इक्वल है x कोऑर्डिनेट यानी कि x। तो बस अब आप तो सोल्व कर लो, बताओ y इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, तो y इंटू डी वाई, इस dx को उधर शिफ्ट कर दो, वेरिएबल भी ऑलरेडी सेपरेटेड है, आप सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, प्लस में क्या बच्चों c। आंसर तो आ गया, बट अभी किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है, c की। कैसे निकालेंगे, पुट करो x को 0 और y को -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है, x की 0 वैल्यू -2 y की करना, -2 पुट करो जरा, -2 का स्क्वायर +4, और x तो 0 ही है तो c कितना आ गया बताओ, 2 आ गया ना, c को 2 पुट कर दो दोबारा से इन इक्वेशन नंबर 1, दोबारा से यहाँ पे c को पुट करो, तो वाई स्क्वेयर बाय टू इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस सी कितना आ गया 2, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4, अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस में 4, ये आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है आपसे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट दिस एंड दिस, बस हो जाएगा, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, आप है ना अभी तक वेरिएबल को आसानी से सेपरेट कर पा रहे थे, अब देखो अब आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है कि इसमें तो सारी टर्म में कभी एक्स है कभी वाई है, तो मैं कहता हूँ हो जाएगा सोल्व। ये कैसे होगा, 1 + x², इन दोनों में से ध्यान से देखो कॉमन आ सकता है ना, क्या कॉमन आ रहा है पता है, y² कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 प्लस में x²। अब एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस में x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बच गया 1 और यहाँ से क्या बच गया y²। अब ध्यान आ गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आज ही हमने किया है ना, तो अब तो बस डी वाई के नीचे ले जाओ इसको 1 + y² को, और ये 1 + x² तो उधर है ही, और इसके साथ क्या शिफ्ट कर दो dx, और दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन करो, इसका क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स y होता है 1 का x और x² का x³/3 प्लस में c, बस काम रह गया आप c की वैल्यू निकालना, उसके लिए y को 1 और x को 0 पुट कर दो, पुट x = 0 एंड y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, y को क्या पुट करो 1, x को 0, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, π/4 होता है ना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, π/4, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो दोबारा, tan इनवर्स y = x + x³/3 प्लस c का मतलब π/4, बस इतनी ही आपको सॉल्विंग करनी है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के, जहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है मैंने आपको वो भी सिखा दिया, और ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा हो तो क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बस आज के लेक्चर के लिए एक ही बात आप अपनी शीट में लिख लो, जहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा जहाँ पे भी, तो उसको हम क्या मानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, बस ये आप नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेथड है आपका होमोजेनियस इक्वेशन का और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस।